नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं जिससे आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। स्केयर जो है, वर्ग जो है, इसके बारे में क्या मैजिक है, क्या एक छोटी सी बात है जो हम सबको नहीं पता होती। स्केयर होता क्या है, सबसे पहले देखिए। अगर आप किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप सेम नंबर की बार बार मल्टीप्लाई करते हो तो जितनी बार भी वो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर में लिख दिया जाता है। अगर कोई नंबर 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 5 हो जाएगी। अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 हो जाएगी। किसी की भी पावर 2 को ही उस नंबर का स्केयर यानी वर्ग कहा जाता है। अगर आपको स्केयर बोल दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं आपको बोलूं 7 का स्केयर, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 7 का स्केयर क्या होगा, तो 7 के स्केयर का मीनिंग होगा 7 × 7 यानी 49। ये होता है स्केयर। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। मैंने आपके सामने 1 to 30 तक के स्केयर्स लिखे हैं। आपको क्या करना होगा, आपको 1 to 25 के स्केयर्स लर्न करने होंगे। बार बार उनको लिख के देखना है आपको, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। उसका क्या बेनिफिट है, यहां तक के स्केयर कंपलसरी है, 25 तक के स्केयर आपको याद करने हैं। तो इसमें क्या वो जादुई चीज है, क्या वो मैजिक है जो हमें कैलकुलेशन से बचा सकता है, आइए देखते हैं। आप 1 से लेकर 25 तक के स्केयर, 1 to 25 तक के जो स्केयर है यानी वर्ग है, इनमें आप लास्ट की 2 डिजिट देखिए। जो स्केयर करके आंसर आ रहा है उसकी लास्ट की 2 डिजिट, इसको अगर मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो मैं 01 लिख सकता हूं। अगर मैं 4 को 2 डिजिट में लिखूंगा तो 04, 04 में लिख सकता हूं, और इसको 09। बाकी सभी में 2-2 डिजिट जरूर है लास्ट में। जिनमें नहीं थी उनमें उनको हमने 2 डिजिट में लिख लिया, 2 अंकों में लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखो, 21 25 को छोड़ दो और ये 00 छोड़ दो। इनके अलावा कोई भी 2 डिजिट 1 से 25 तक रिपीट होती नहीं दिखेंगी। ध्यान से सुनना, रिपीट होती नहीं दिखेंगी, मतलब जो ये 01 आया है ये 1 से 25 तक दोबारा नहीं आया होगा। अब ध्यान से देखिए, 01 किसी के भी लास्ट में दोबारा नहीं आया है। ऐसे ही 1 से 25 तक किसी भी स्केयर की लास्ट की 2 डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होती है। अगर आपने 16 देखा है तो ये 16 और कहीं नहीं दिखेगा। अगर आपने 29 देखा है ये और कहीं नहीं दिखेगा 1 से 25 तक के बीच में। तो फिर आप कहोगे इससे फायदा क्या है, या फिर इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 1 से 25 तक तो आपने देख लिया अलग अलग 2-2 डिजिट लास्ट में आती जा रही है, लेकिन जैसे ही आप 26 पे गए, 26 पे गए, तो आपको दिखा 76 जो कि ये आ चुका है। फिर क्या है, 29 ये भी आ चुका है। फिर आए 84 ये भी आ चुका है। फिर आए 41 ये भी आ चुका है। फिर आए 00 ये भी आ चुका है। यानी जो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग में जो लास्ट की 2 डिजिट आई हैं, आपका आगे इन्फिनिटी तक यही आती जाएंगी बार बार। इसके अलावा लास्ट की 2 डिजिट कुछ और पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनो एक बात को, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर का स्केयर करोगे, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी कितना बड़ा नंबर उठा उसका स्केयर कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स, उसके आखिरी 2 अंक वही आएंगे जो 1 से 25 तक से हमें मिले हैं। इनके बाहर से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं 57 का स्केयर, ठीक है, और इसका स्केयर आप जब करोगे ये 3249 आएगा। तो आखिरी 2 डिजिट जो आई हैं, लास्ट के 2 अंक जो आए हैं 49, वो 1 से 25 तक कहीं ना कहीं जरूर आ चुके होंगे। तो आप कहोगे 49, ये रहा 49। अगर मैं आपको लिख के दूं 109 का स्केयर, तो ये स्केयर होता है 11881। तो जो लास्ट में 81 आया है ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा 1 से 25 तक, जो कि ये रहा। और बड़ी संख्या लिखते हैं 117 का स्केयर अगर आप करोगे,
जब 117 का आप स्क्वायर करोगे इसमें भी लास्ट की दो डिजिट आएंगी। जैसे क्या आएगा 1 3 1 3 6 8 9। तो आखिरी दो डिजिट जो आई है 89, ये भी आपको कहीं पे मिलेंगी। देखो ये रही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप कभी भी किसी भी बड़े नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, वर्ग कर लो, जो आंसर आएगा उसकी लास्ट की दो डिजिट, रिजल्ट की लास्ट की दो डिजिट वही आएंगी जो 1 से 25 तक की आई है। क्लियर है ये बात? क्या ये बात समझ में आई है कि आप किसी भी नंबर का आप कैलकुलेटर उठाओ, कितना भी बड़ा नंबर सोचो, उसका स्क्वायर करके एक बार देखो, जो रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट की दो डिजिट इन्हीं में से मिलेंगी, 1 से 25 के बीच में से। क्लियर है ये बात? समझ में आया है? अब बात ये आती है कि ये तो आएंगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि किसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? मान लो मैं आपको नंबर लिखता हूं कि 5 2 1 7 8 9 8, इसका स्क्वायर मैंने किया है। तो बताओ लास्ट में दो डिजिट कैसे आएंगी? कैसे हम पता करेंगे कि आखिरी दो अंक क्या आएंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने देखा 1 से 25 तक अलग अलग दो दो डिजिट आती जा रही है, लेकिन 26 पे जाके वो रिपीट होना शुरू हो गया। कैसे रिपीट हुआ? 26 पे 24 का वर्ग आ गया। देखो 76 76, फिर 29, फिर 84, फिर 41, फिर 00। तो ये कंफर्म है 31 का स्क्वायर करने पर लास्ट की दो डिजिट 61 आएंगी। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 का वर्ग करोगे तो आखिरी दो डिजिट 01 मिलेगी। फिर 50 पे 0, फिर 51, 52, 53, 54, 55, ये चलता जाएगा ऐसे ही 75 तक। 75 से आगे फिर यही 76, 77 चलता जाएगा और ये 100 पे पहुंच जाएगा। 1 पे 101 फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 से 25, फिर 25 से 1, 1 से 25, फिर 25 से 1, 1 से 25, फिर 25 से 1, यही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। लास्ट की दो डिजिट यही बार बार अपने आप को दोहराती रहेंगी, रिपीट होती रहेगी। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलिए अब कैसे पता करेंगे कि इस नंबर के लास्ट में क्या आएगा? आपको क्या देखना है, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं। आपने लिखा 5 6 1 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि लास्ट की दो डिजिट क्या है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो। लास्ट की दो डिजिट है 12, जिसका आप वर्ग कर रहे हो उसके आखिरी दो अंक क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या है? 144। तो आखिरी दो अंक 44 आएंगे। इसका स्क्वायर करने पे आखिरी दो अंक, लास्ट टू डिजिट्स 44 आएगी। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो 9 6 4 6 का, तो आखिरी दो डिजिट क्या आई? 46। 1 से 25 के बीच में तो नहीं है, तो ऐसे केस में आखिरी दो डिजिट किसके आसपास है? 50 के या 100 के? जी आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको समझाता हूं। आपने एक नंबर, मैं आपको अलग अलग नंबर लिख के दिखाता हूं। आपने एक नंबर लिखा है 6 1 7 का स्क्वायर। आपने एक नंबर लिखा है 6 4 2 का स्क्वायर। आपने एक नंबर लिखा है 6 5 9 का स्क्वायर। आपने एक नंबर लिखा है 6 8 एंड 8 का स्क्वायर। आपने ये चार नंबर लिखे हैं, लास्ट की दो डिजिट्स देखो डिफरेंट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरी दो डिजिट क्या आएंगी स्क्वायर करने पे? ध्यान से समझना। जिस नंबर का आप वर्ग कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, उसकी आखिरी दो डिजिट क्या है? 17। क्या ये 1 से 25 के बीच में आता है? बिल्कुल 1 से 25 के बीच में आता है 17। तो 17 का वर्ग क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। तो लास्ट की दो डिजिट आपकी हो जाएंगी 89। इस नंबर का स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा, आखिरी दो अंक 89 आएंगे, 89 आएगा। क्या ये समझ में आया है? आगे देखिए, हमने लिखा फिर 42।
ये 1 से 25 के बीच में तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, क्या ये 50 के आसपास है या 100 के, ये 50 के अराउंड है या 100 के अराउंड है, ये आपको देखना है। तो आप कहोगे ये तो 50 के आसपास है, तो 50 से कम है या ज़्यादा, 50 से कम है। कितना कम है, 8। ये 50 में से 8 कम है, तो उस 8 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, 64। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी, 64। अगर हमने लिखा है 659, तो आप कहोगे ये भी 50 के आसपास है, तो 50 से कम है या ज़्यादा, अब की बार ज़्यादा है, 9। उसका स्क्वायर कितना होता है, 81। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या बन जाएंगी, 81। लास्ट में हमने लिखा है 688, तो 88 जो है वो किसके आसपास है, 100 के। कम है ज़्यादा, कम है। कितना कम है, 12। तो 12 का स्क्वायर वर्ग 144। तो लास्ट की दो जो डिजिट है वो होंगी 44। 44 इसके आखिरी 2 अंक होंगे। क्लियर है, कुछ समझ में आया है? अगर आपको बीच में लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, तो आप वीडियो को स्पीड कम करके भी देख सकते हो, रोक के दोबारा फिर देख सकते हो। ध्यान से समझना। लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूं। देखो, मैंने नंबर लिखे हैं, आपको इनकी लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। तो फर्स्ट जो नंबर हमने लिखा है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 17, आखिरी 2 अंक है 17। तो 17 का वर्ग जो है, जो स्क्वायर है वो 289 289 होता है। तो आपको पता चल चुका है आंसर की आखिरी 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक 89 यानी 89 होंगे। यहाँ से हम देखेंगे 41 किसके आसपास है, 100 के या 50 के, 50 के। 50 से कम है या ज़्यादा, आप कहोगे कम है। कितना कम है, 9। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी आखिरी 2 डिजिट 81 आएंगी। आगे देखिए, जो 63 है ये भी आप कहोगे 50 के आसपास है, ये तो 50 से ज़्यादा है 13। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसके रिजल्ट में लास्ट 2 डिजिट 69, आखिरी 2 अंक आपका 69 होंगे। जो लास्ट है 92, आप कहोगे ये तो 100 के आसपास है। 100 से कितना कम है, 8। 8 का स्क्वायर 64। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 64। समझ में आया है? अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर स्क्वायर करने के लिए आ जाए, तो लास्ट 2 डिजिट ऑप्शन से देखो और आप फटाफट बता सकते हो। आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ट्राई करो इनको। देखो, आप एक बार वीडियो पॉज करो और उसको ट्राई करके देखो कि रिजल्ट आपका क्या आ रहा है। अब मैं इसको कराता हूं, आपने वीडियो पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। अब मैं इसको बताता हूं और आप रिजल्ट मैच करोगे। 37 25 से तो ज़्यादा है, तो ये 50 के आसपास है। ये 50 में से 13 कम है, 13। और 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 होता है। तो लास्ट की 2 डिजिट हो गई प्यारे बच्चों 69 यानी 69। इस नंबर में लिखा है 73। जो ये गैप है ना, ये 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो 25 तक के ही वर्ग याद है, 25 तक के स्क्वायर आपने लर्न किए हैं। तो यहाँ पे ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, 23, 23 ज़्यादा है। तो 23 का स्क्वायर आप याद कर रखा होगा आपने, 529 होगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगी, 29 आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए 78, 50 + 28, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये 100 के आसपास है। 100 में से कम है या ज़्यादा, कम है। कितना कम है, 22। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। तो आखिरी 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 84, 84। लास्ट 87। तो आप कहोगे ये तो बड़ा सिंपल है, 100 - 13, 13 का स्क्वायर ऊपर भी हमने लिखा है 169। तो रिजल्ट के लास्ट में आएगा 69। आप ये ऐसे ऐसे कंसेप्ट यूज करके आपकी भारी भरकम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हो। ऑप्शन की हेल्प से ये 2 डिजिट देख के आप कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर सकते हो। आप अगर 1 to 25 अगर आपको ये स्क्वायर याद है, तो आप कुछ भी कैलकुलेशन स्क्वायर की बड़े इजीली कर सकते हो। ऐसे ही स्क्वायर के और भी कंसेप्ट लेके, मैथ के और कंसेप्ट लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।